नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 29 ऑफ मार्च फ्राइडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखा है। तो चलिए क्विकली एक एक करके सारे स्टॉक्स को देखते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम बेसिस में मिलते रहे। पहला स्टॉक है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। हम देखते हैं इसका डेली टाइम फ्रेम। तो आप डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कि ये स्टॉक कई दिनों से इस पर्टिकुलर रेंज पर रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पर काफी दिनों तक इसी रेंज में, इसी लेवल के पास में ये रहा और अपना रेजिस्टेंस लेता रहा। फिर इस पॉइंट के ऊपर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक वापस नीचे आ गया, फिर वापस इसी रेंज के, इसी लेवल के आसपास में रहा, फिर वापस एक ब्रेकआउट दे दिया, फिर वापस नीचे आकर के इसी रेंज के पास में रहा। और अब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहा है। अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये पैटर्न बना रहा है यहाँ पर एक W पैटर्न। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर W पैटर्न स्टॉक ने यहाँ पर बनाई है, और यहाँ पर इस लेवल पर एग्जैक्टली इस W पैटर्न के नेकलाइन पर आकर के रुक चुका है। तो अगर कल के दिन यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम इसमें बहुत बढ़िया इंट्राडे ट्रेड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर निकलेगा तो ऊपर की तरफ बाइंग हो सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आता है तो नीचे की तरफ हम बहुत बढ़िया सेलिंग के लिए ले सकते हैं। तो BDL का जो स्टॉक है उसमें लेवल्स नोट कर लीजिए। 757 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग के लिए लेंगे, 747 के नीचे निकलेगा तो सेलिंग के लिए लेंगे। 7 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए इसमें हम बने रह सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स हम एजुकेशनल पर्पज से ही आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। दूसरा स्टॉक है फोर्टिस में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है। सो देखिए, फोर्टिस में भी ये पर्टिकुलर लेवल को यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, फिर इस लेवल पर काफी टाइम तक सपोर्ट लेता रहा स्टॉक, फिर वापस इस लेवल पे सपोर्ट लिया यहाँ पर, उसके बाद इस लेवल को डिसाइसिवली स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक किया है। उसके बाद वापस से एक बहुत बढ़िया सी सेम W पैटर्न बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और अपने W पैटर्न को कंप्लीट किया, और एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के रुका है जहां पर ये W पैटर्न खत्म हो रही है, इसका नेकलाइन है। तो कल ये स्टॉक यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बहुत बढ़िया बाइंग मिल सकता है इंट्राडे में, और नीचे की तरफ आता है रेजिस्टेंस लेकर के तो इंट्राडे में बहुत बढ़िया सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो ये है फोर्टिस, लेवल्स नोट कर लीजिए। 422 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 419 के नीचे आता है तो सेलिंग में लेंगे। 2 रुपए का स्टॉप लॉस, 1% के टारगेट के लिए इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्री का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। ये भी इसी पैटर्न का चार्ट है जहां पर स्टॉक इस लेवल पर ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, उसके बाद इस लेवल पर वापस आकर के सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर कई दिनों पर इसी लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट देने के बाद में, ब्रेक डाउन देने के बाद में इसने एक बहुत बढ़िया सा पैटर्न आप देख सकते हैं, एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बनाया है यहाँ पर, और इसी नेकलाइन पर आकर के ये स्टॉक यहाँ पर रुक चुका है। तो कल के दिन में यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग के लिए ले सकते हैं, और यहाँ रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए ले सकते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिए। गोदरेज इंडस्ट्रीज में 785 के ऊपर बाइंग, 780 के नीचे सेलिंग, 3 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए हम इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स का चार्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये स्टॉक यहाँ पर आया, इस लेवल पर इसने काफी टाइम स्पेंड किया। आप देखिए 10 एक दिन तक तो इसी लेवल पर ये स्टॉक यहाँ पर इस लेवल पर बना रहा यहाँ, और फिर उसके बाद में ये नीचे आया। नीचे आने के बाद में अगेन आप देख सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ W पैटर्न स्टॉक ने यहाँ पर बनाया। यहाँ तक नीचे आया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आकर के वापस इस लेवल पर आकर के रुका हुआ है। तो एक W पैटर्न भी यहाँ बन रहा है। W पैटर्न के बाद में अगर आप यहाँ पर देखें तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बाद में एक इनडिसाइसिव कैंडल भी यहाँ पर बन रही है। तो जैसे कल के हमने ट्रेड्स में देखा था, तो ऐसी इनडिसाइसिव कैंडल यहाँ पर बनेगी तो ये स्टॉक यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये बहुत बढ़िया बाइंग देगा इंट्राडे में, और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाता है तो ये बहुत बढ़िया इंट्राडे में हमें
सेल दे सकता है। तो इस इंडियन होटल्स के स्टॉक में इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिए, 593 के ऊपर बाइंग, 589 के नीचे हम सेलिंग के लिए लेंगे, 2 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% की टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। केपीआर मिल, केपीआर मिल एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, हटके स्टॉक है, जो मैंने आज आइडेंटिफाई किया है। मैं इसकी पैटर्न आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन तो बना रहा है, लेकिन ये उतना डिसाइसिव नहीं बना रहा है, क्योंकि आप देखिए कि इसमें बार बार इसी लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा हो, इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा है। ये इसी लेवल के नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है कर रहा है। बट इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पर है। आप ये देखिए, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में स्टॉक क्या कर रहा है, ओपन होता है और फिर इस पर्टिकुलर लो लेवल पर आकर के रिजेक्शन ले लेता है। दूसरे दिन स्टॉक वापस ओपन हुआ, ऊपर नीचे सब किया, वॉलेटिलिटी, इसी लेवल पर आकर के रेजिस्टेंस लेकर के ऊपर चला जाता है। ये दोनों कैंडल्स का लो देखिए, ये इस रेड लाइन के ऊपर बनता है, विच इज द लेवल ऑफ 828। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, लेकिन जो फ्लैग है वो 828 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, दैट इज द लेवल ऑफ 828। तो ये 828 के पास में आता है और वहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल जाता है। आप देखिए, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम 15 मिनट्स के इस पर दिखाता हूँ। तो आप देखिए, लास्ट कैंडल में यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। आज भी स्टॉक ने वैसा ही किया है, लास्ट कैंडल में यहाँ तक आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया है। तो बेसिकली ये रिजेक्शन जो है वो स्टॉक बहुत बढ़िया से ऑलमोस्ट 7 रुपीज 1% तक का ही रिजेक्शन दे रहा है। आप देखिए 828 लेवल से दोनों दिन क्लोजिंग किसने की, 835 के ऊपर 7 रुपीज, यहाँ पर क्लोजिंग उससे ऊपर हुई है। तो बहुत बढ़िया सा 1% का मूवमेंट इस लेवल से ही स्टॉक आपको दे रहा है। तो हम इस ट्रेड में क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का ट्रेड है। तो इस ट्रेड में हम क्या करेंगे, 828 का जो लेवल है उसको पकड़ेंगे। अगर स्टॉक आपका नीचे आता है 828 के लेवल के पास में और फिर यहां से बाउंस बैक लेकर के रिजेक्शन लेकर के ऊपर जाता है, तो हम इस स्टॉक को इंट्राडे में बाइंग के लिए लेंगे। और अगर ये स्टॉक 828 के लेवल पर आता है और फिर वहीं से रेजिस्टेंस लेकर के सीधा नीचे चला जाता है, तो इंट्राडे में हम स्टॉक को सेलिंग के लिए कंसीडर करेंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको वापस से बता देता हूँ। 828 पर आया और वापस रिजेक्शन इस तरीके से ऊपर लिया। तो इस तरीके से हम केपीआर मिल के स्टॉक के अंदर में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लेवल जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। हम इस स्टॉक को 830 के ऊपर बाइंग करेंगे, लेकिन 830 सीधा निकलता है तो बाइंग नहीं करेंगे। ये 828 के लेवल पर अगर आ जाता है और उसके बाद रिजेक्शन देकर के ऊपर निकलता है, तो जब ये 830 को क्रॉस करेगा तब हम इसको बाइंग के लिए लेंगे। और नीचे अगर 828 को ब्रेक डाउन कर देता है तो 827 के जैसे नीचे निकलेगा, हमें कंफर्मेशन मिलेगा, हम इसमें से एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 4 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए दोनों तरफ हम इसमें बने रह सकते हैं। लास्ट स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। सुप्रीम इंडस्ट्री का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए, पिछले जनवरी से, ठीक है, 15 ऑफ जैन से ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली इस लेवल पर आकर के रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया, दूसरा रेजिस्टेंस स्टॉक ने यहाँ पर फेस किया, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस इस लेवल पर फेस किया, फिर वापस यहाँ पर 3-4 दिन तक स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और आज वापस स्टॉक उसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से कंसोलिडेशन के पैटर्न बन रहे हैं। ये एक असेंडिंग, यहाँ पर देखिए ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको एक पैटर्न क्या बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल का। देखिए ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आइडियली स्टॉक ने यहीं पर इसी लेवल पर इसको ब्रेक डाउन दे देना चाहिए था एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन। असेंडिंग ट्राइंगल जैसे कंसोलिडेट हो रहा था, एक नैरो रेंज में जा रहा था, वहीं से ये ऊपर की तरफ फटना चाहिए था, लेकिन इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया, नीचे आया, फिर वापस इस लेवल पे गया और फिर वापस एक नीचे आकर के एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। तो ये लेवल एक बहुत ही
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह उभर के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक कई बार रेजिस्टेंस ले लेकर के नीचे आ चुका है। तो हो सकता है कि ये लेवल वीक भी हो गया हो और यहीं से कल के दिन में अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत बढ़िया इंट्राडे में हमें ऊपर की तरफ बाइंग मिलेगा बहुत बड़े टारगेट्स के साथ में। और अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो नीचे की तरफ हमें इंट्राडे में सेल मिलेगा विद अ रीजनेबल टारगेट ऑफ 1%। ब्रेकआउट देता है तो बहुत बढ़िया टारगेट्स मिलेंगे बाइंग पे, ब्रेकडाउन में 1% तो हमारा डेफिनेटली निकल के आ ही जाएगा। तो ये है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, लेवल नोट कर लीजिए। 4242 के ऊपर बाइंग के लिए लेंगे, 4222 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। वी आर नॉट फाइनेंशियली सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है हम लोग, तो आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।